हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दूज आईएएस। आज हम लोग मैप वर्क का सेकंड लेक्चर देखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से। तो आज इसमें हम लोग जो भी कंट्रीज, जो भी देश हैं, उनकी जो भी राजधानियाँ हैं, कैपिटल्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट सिटी या शहर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दक्षिण अमेरिका से। तो पहला जो हमारा देश है वो है हमारा गुयाने। ये जो है फ्रेंच गुयाना, ये एक फ्रेंच की जो है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। और यहाँ इसका जो कैपिटल वो है केन्स। ओके, और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट शहर है जिसका नाम कोरू, और जिसका आप लोगों ने कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि यहाँ से जो है कई सारे जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, वो यहाँ से छोड़े जाते हैं। तो ये एक फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है कोरू। तो याद रखेंगे, जो कोरू है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाने में है। ओके, और इसकी जो राजधानी है वो केन्स है। और इसी से लगता हुआ सूरीनाम है अगला देश, और इसकी राजधानी है पारामारिबो। ओके, और अभी आप अगर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो अभी रिसेंटली यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस देश को विजिट किया था। और उनको यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान है, वो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। तो ये हमारा होगा सूरीनाम। और यहाँ पे हमारे कई सारे जो है इंडियंस इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपको अगर पता हो तो यहाँ पे भोजपुरी भाषा जो काफ़ी फेमस है सूरीनाम में। ओके, फिर जो हमारा अगला कंट्री है वो है हमारा गुयाने। ओके, गुयाने जो है, तो ये दो नाम जो है थोड़ा सेम सेम लगते हैं, कर दिया गया है। और ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पे GUI होता है। ओके, तो याद रखेंगे गुयाने होता है, ये गुयाना होता है। ओके, तो गुयाने, और इसकी जो राजधानी वो हमारी है जॉर्ज टाउन। ओके, और अगली हमारी कंट्री है वेनेजुएला। और इसे आप जो काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पे काफ़ी क्राइसिस चल रही है। और डिस्पाइट कि यहाँ पे देखिए जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, वो हमारा वेनेजुएला में पाया था। उसके बावजूद ये कंट्री जो है काफ़ी गरीब है। और यहाँ पे जो इसकी राजधानी है वो काराकस। और यहाँ पे एक पोर्ट है, उसका नाम है माराकाइबो। इसको ऑयल पोर्ट ही बोलते हैं। अब दो कंट्री आप देखो, वेनेजुएला और गुयाने। ओके, सॉरी, गायाना देखिए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद ये कंट्री जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, और ये यहाँ के लोग जो है काफ़ी गरीब हैं। वहीं पर रिसेंटली गुयाना में अभी ऑयल रिजर्व्स खोजे गए हैं। और इस कंट्री ने पिछले 3 साल में अपनी जो इकोनॉमी है, GDP है, उसको 3 गुना कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है। क्योंकि अभी यहाँ पे इन्होंने जो ऑयल को जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। इनकी जो इकोनॉमी थी लगभग 3 साल पहले जो $5 बिलियन थी, वो अभी होके $15 बिलियन हो गई है। तो वही देखिए, दोनों कंट्री में तो ऑयल पाया जाता है, लेकिन एक कंट्री जो है वो काफ़ी अमीर हो गई है, और ये जो है अभी भी गरीब है। ओके, अगली जो हमारी कंट्री वो है हमारी कोलंबिया। ओके, और इसकी जो राजधानी है वो हमारी है बोगोटा। और यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अकेली कंट्री है जो अपना बॉर्डर जो है 2 महासागरों के साथ जो है शेयर कर रही है। तो यहाँ पे होता है हमारा कैरिबियन सी, जो कि हमारा अटलांटिक महासागर का पार्ट है, और इधर हमारा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ओके, तो इस बात को भी याद रखेंगे। अगला जो हमारा कंट्री वो है हमारा इक्वाडोर। इसकी राजधानी है क्विटो। ओके, और इसी के पास हमारा एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है गालापागोस आइलैंड। ओके, जो कि हमारे इक्वाडोर के अंडर में आता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आइलैंड्स का नाम आ जाता है। जैसे आपने कई बार अगर PYQ देखा हो तो ग्रीनलैंड का नाम आ जाता है कि वो किसके अंडर में है, तो वो डेनमार्क के अंडर है। तो ऐसे ही हमारा गालापागोस आइलैंड जो है वो हमारे इक्वाडोर के अंडर है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि ये हमारा जो जा रहा है, ये हमारा इक्वेटर जा रहा है, भूमध्य रेखा। और ये हमारा पास कर रहा है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। तो इस बात को याद रखेंगे। हमारा साउथ अमेरिका में जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, BC, है ना, बिफोर कॉमन इरा, इससे आप याद कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेटर है वो BC से याद कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ब्राज़ील और कोलंबिया और इक्वाडोर। ओके, फिर हमारी अगली कंट्री है पेरू। अगली कंट्री हमारी पेरू, और इसकी जो राजधानी वो है लीमा।
ओके। और पेरू जो है यहाँ पे काफ़ी जो है फॉस्फेट और नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है। और यहीं पे पेरू हमारा एक शहर है जिसका नाम है नस्का। और जियोग्राफी में आप जो नस्का प्लेट के बारे में पढ़ते होंगे कि नस्का प्लेट यहाँ पे है, उसका नाम जो है इसी शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके। अगली हमारी कंट्री है बोलीविया, और इसकी जो राजधानी है वो है लापाज। ओके। और ये है हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये राजधानी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। इस फैक्ट को जो है याद रखेंगे। ओके। और अगली कंट्री हमारी पराग्वे, इसकी राजधानी एसेंचियन। ओके। अब इन दो कंट्री में आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैप को एनालाइज करेंगे, तो ये दो कंट्री हैं जो हमारी दक्षिणी अमेरिका में जो हमारी जो है लैंडलॉक कंट्री हैं, यानी इनकी जो बाउंड्री है वो किसी भी वाटर बॉडी से नहीं लग रही हैं, देख रहे हैं आप। तो ये दो हमारी जो है हमारी लैंडलॉक कंट्री हैं। अगली हमारी कंट्री है वो हमारी चिली, और इसकी राजधानी हमारी सैन डियागो। ओके। और यहीं पे दो प्लेसेस हैं चिली में, उसको याद रखेंगे। एक है अरिका, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट यानी सूखा शुष्क जो है जगह है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब उठाएंगे अपना क्या नाम है एटलस, और वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक ओशियन करंट की चलती है। उस ओशियन करंट का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और देखिएगा कि वो कोल्ड है या वार्म करंट है। क्योंकि ये जो है, चल बता देता हूँ आपको, ये जो है कोल्ड करंट है। जो कोल्ड करंट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा मॉइस्चर कम होता है। ओके। मॉइस्चर कम होगा तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो ये प्लेस जो है ड्राई होगा। तो इसलिए जो है ये सबसे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है। यहीं पे बोलीविया और चिली के बॉर्डर पे जो है एक अलग टाउन है जिसका नाम है चुस्की कमाटा। इसे कापर टाउन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कापर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ओके। चिली जो है इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी दुनिया का अंत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे दक्षिणतम जो है कंट्री वो जो है हमारा चिली है। ओके। इसलिए इसको बोलते हैं। उसके अलावा यहीं पे अगला जो कंट्री है वो हमारा अर्जेंटीना, और इसकी जो राजधानी है वो ब्यूनस एरीज है। अब इन दोनों चीज़ में देखेंगे, यहाँ पे 3 शहर आते हैं। एक हमारा पुंटा एरिनास, और ये पुंटा, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ होगा, यहाँ पे पुंटा विलियम्स है। पुंटा विलियम्स, और ये जो है उसानिया है। तो इन तीनों कंट्री में कंटेस्टेंट है क्यों अलग अलग जो है लोग बोलते हैं कि ये जो है सदर्न मोस्ट सिटी है। तो इन तीनों में जो है डिस्प्यूट है। तो आप जो है याद रखेंगे पुंटा एरिना जो है ये चिली में है, और पुंटा विलियम्स ये जो भी है चिली में है। एक्चुअली ये पहले टाउन होता था, इसको जो स्टेटस अपग्रेड करके इन्होंने सिटी में कर दिया। तो ये बोलते हैं कि ये जो है सबसे सदर्न मोस्ट सिटी है। और यहीं पर अर्जेंटीना का एक सिटी है जिसका नाम उसाइया है, और इसको भी वो जो है बोलते हैं कि ये सदर्न मोस्ट सिटी है। एक्चुअली ये सदर्न मोस्ट सिटी का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ जो है आपका टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो ये याद रखेंगे पुंटा एरिना, पुंटा विलियम जो है ये हमारा चिली में है, और उसाइया जो है ये हमारा अर्जेंटीना में है। और यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड, और याद रखेंगे ये हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है। ओके। और इसकी जो राजधानी है वो स्टेनले है। अगली कंट्री हमारी उरुग्वे, और इसका जो हमारा कैपिटल है वो है मोंटेवीडियो। ओके। फिर जो हमारी लास्ट कंट्री बचती है वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी वो ब्राज़ीलिया है। कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं रियो डी जेनेरियो से, तो आप याद रखेंगे ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है। ओके। और यहीं पे कुछ सारे सिटीज़ हैं वो देखेंगे। साओ पोलो है एक सिटी, और यहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है, और जो कॉफ़ी रीजन है उसको यहाँ पे फजेंडाज बोला जाते हैं। तो जो फजेंडाज है वो याद रखेंगे कि वो ब्राज़ील में है, और ये कॉफ़ी रीजन है। और यहाँ से जो कॉफ़ी है उसको यहीं पे एक पोर्ट बंदरगाह है, इसका नाम है सेंटोस, वहाँ से इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए इस सेंटोस को जो कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ओके। और यहीं पर जो है हमारा रियो डी जेनेरियो है, जहाँ पर एक फेमस बीच है जिसका नाम है कोपा कबाना बीच। ओके। तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ आप और याद रखेंगे, इसका नॉर्थ टू साउथ जो है ओरिएंटेशन क्या है। तो सबसे नॉर्थ में हमारा जो है रियो डी जेनेरियो, फिर साओ पोलो और सैंटोज है। ओके। तो नॉर्थ टू साउथ जो है हमारा रियो डी जेनेरियो है, फिर साओ पोलो है, फिर सैंटोज है। तो इसको आप याद रखेंगे।
फिर एक चीज़ आप और याद रखेंगे, यहीं से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करता है। तो वो किन किन देशों से पास करता है? तो ये पास करता है हमारा चिली से जो दिख रहा है, और फिर जाता है हमारा अर्जेंटीना से, फिर पराग्वे से, और फिर ब्राज़ील से। तो इसको आप याद करने का जो मिमोनिक्स है उसको याद कर सकते हैं आप, ABC पी से याद कर सकते हैं। ABC याद ही होगा, पी जोड़ लो, या फिर आप कर सकते हो ACP बच्चन पांडे से याद कर सकते हो। तो ए से हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना, सी से चिली, पी से पराग्वे, और बी से ब्राज़ील। तो इस तरीके से आप जो जैसे भी याद करना चाहे कर सकते हो। उसके अलावा एक जो फेमस चीज़ है वो है हमारा एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, जिसको हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये बनता है हमारा अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली से। ओके, तो आप ABC यहाँ भी याद कर सकते हो। तो यहाँ बी से जो ब्राज़ील से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये है हमारा बोलीविया, ये हमारा लिथियम है, यहाँ पे लिथियम का काफ़ी सारा भंडार मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारी जो फेमस जो सिटीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, और उनको याद रखेंगे और भूलेंगे। उसके अलावा जो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो याद रखेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे लैंडलॉक कंट्री वो है। तो बोलीविया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो करता है ब्राज़ील से, पेरू से, चिली से, अर्जेंटीना से और पराग्वे से। और पराग्वे हमारा लैंडलॉक कंट्री, तो उसको भी याद रखेंगे, ब्राज़ील से करता है, बोलीविया से करता है और अर्जेंटीना से करता है। एक बार आप यहाँ पर देख लो, बोलीविया ब्राज़ील से कर रहा है, पेरू से कर रहा है, चिली से कर रहा है, अर्जेंटीना से कर रहा है और पराग्वे से कर रहा है। और पराग्वे जो है वो अर्जेंटीना से कर रहा है, बोलीविया से कर रहा है और ब्राज़ील से कर रहा है। याद रखेंगे, पराग्वे जो है वो उरुग्वे से अपनी बॉर्डर जो है शेयर नहीं करता है। पराग्वे उरुग्वे जो सेम सेम लग रहा है नाम सुनने पे, ये दोनों भाई हैं आपस में, लेकिन दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं है। तो ये दोनों आपस में बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रेंच गुयाना और फ्रेंच गायाना, ओके, ये दोनों भी सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई जो हैं ये भी आपस में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों को जो है आप याद रखेंगे। और इसको एक बार जो हम लोग जो मैप है उसमें भी देख लेते हैं। तो ये हमारा फ्रेंच गियाना हो गया, ओके, फ्रांस के अंदर में है। केन्स यहाँ पे होगा, ये जो कोरू जो मैंने बताया वो हो गया। सुरीनाम, पारामाराइबो, गायाना, जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला, ओके, काराकस, और इसकी यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो है माराकाइबो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर क्विटो, ओके। एक चीज़ और रखेंगे, जो क्यूटो है वो हमारा इक्वेटर के नीचे है, ओके। उसका बाद हमारा पेरू है, इसकी राजधानी लीमा। यहीं पे एक नस्का जो सिटी है उसी के नाम पे नस्का प्लेट का नाम पड़ा है। और पेरू में जो फास्फोरेट और नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, ओके। उसका बोलीविया, यहाँ पे लापाज है, लापिज जो कि हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ओके। अरिका यहाँ पे है जो कि हमारा ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। उसका चुस्की कमाटा यहाँ पे है चिली में, जो कि हमारा कॉपर टाउन है, ओके। यहाँ पे ईस्टर आइलैंड पाया जाता है जो हमारा चिली के अंदर में है, ओके। फॉकलैंड आइलैंड यूके के अंदर में है। ये हमारा जो हो गया लिथियम ट्रायंगल हो गया, जो हमारा ABC अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली बनेगा। उरुग्वे का मोंटेवीडियो, पराग्वे एसेंचियन, ओके। फिर यहाँ पे साओ पोलो है, सैंटोज है, रियो डी जनेरियो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मैप में देख सकते हो। ये जो मैप एटलस है ये हमारा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है, तो उसे आप खरीद सकते हैं।